मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। भयानक रोड हादसे का नजारा सीसीटीवी में हुआ कैद। केएसआरटीसी बस और बाइक के बीच हुआ भयानक रोड हादसा जो सीसीटीवी फुटेज में हुआ है कैद। बाइक सवार जहां पर बच्चे बाल मगर शदीद हालात में जख्मी। घटना बेलगाम जिला सुतगट्टे ग्राम के नेशनल हाईवे रामू धाबा के सामने घटी है, जहां बस बेलगाम से संकेश्वर जा रही थी। बाइक पर सवार लोग हाईवे के बीच रहे क्रॉस को पार कर रहे थे, वहीं तेज रफ्तार बस के बीच आ गए, जिनको बचाने की ड्राइवर ने बहुत कोशिश की मगर पूरी तरह से कामयाब न हो सका बस चालक, जिससे यह हादसा पेश आया। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। बस में रहे तमाम यात्री सुरक्षित हैं। मामला ककटी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। बाबा का महंगाई पर आग के बीच प्रदर्शन। उडुपी में बाबा नित्यानंद वलकाड़ू ने महंगाई को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने अतराफ आग लगाकर गैस सिलेंडर रख के महंगाई के खिलाफ सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए जनता की परेशानी और सरकार की नाकामी पर बात की बाबा नित्यानंद ने, और कहा कि महंगाई सरकार के लिए जश्न होगी, हमारे लिए बोझ है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, व्यापार घाटे में चल रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। इसीलिए इस प्रदर्शन में दिखाने की कोशिश की कि जनता महंगाई की आग में तप रही है और सरकार मिठाई खाकर जश्न में है, कहा नित्यानंद स्वामी ने। कॉफी बार के नाम पर चल रहा है हुक्का बार, 5 गिरफ्तार। कॉफी बार के नाम पर हुक्का बार चला रहे 5 लोगों को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पुलिस ने किया है गिरफ्तार और साथ ही सभी सामान को किया है जब्त। पता चला है कि देवनहल्ली तालुका में नेशनल हाईवे 7 पर कनमंगल गेट के पास कैफे बार नाम रखकर हुक्का बार चलाया जा रहा था। पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस ने उस कैफे अड्डे पर रेड किया। रेड के दौरान हुक्का बार में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पाया गया ये बार। वसीम अकरम, सलमान, अतीक, अयूब खान और गणेश नामी लड़कों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार और साथ ही 12 हुक्का के 15 फ्लेवर को भी किया है जब्त। अजान के खिलाफ राम सेना के अभियान पर होम मिनिस्टर का जवाब। शिमोगा में बात करते हुए होम मिनिस्टर ने कहा कि कोई और अजान के विरोधी अभियान नहीं चल रहा है, इसमें लोगों के सेहत का सवाल भी शामिल है। ये किसी धर्म की नहीं, सिर्फ साउंड पोल्यूशन की समस्या है। बुजुर्ग, बच्चे, हॉस्पिटल, स्कूल सभी ऐसी जगह हैं जहां आप शांत और शांत तरीके से काम कर सकते हैं, जहां पर आवाज़ का करना मना है। इसी को लेकर सरकार फैसला ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार तय करेगी कि किस तरह का शोर उपलब्ध होना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर और मकामी जगह पर माइक शुरू करने की अनुमति कैसे लेनी चाहिए। हम सभी जिला स्तर पर एक कमेटी बना रहे हैं, जिन्हें अपने यहाँ माइक की ज़रूरत है उन्हें वहाँ अपील करनी चाहिए। आपके पास अगले 15 दिन अनुमति के लिए एप्लीकेशन देने का मौका दिया गया है। सीएम बसवराज बोम्मई ने अधिकारियों से चर्चा करके यह फैसला लिया है। डिजेबल साउंड कैसा होना चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही गाइडलाइंस जारी कर चुका है। सरकार के फैसले की घोषणा उसके संबंधित आधिकारिक विभागों में किए जाएगी। माइक सेट पर पाबंदी के संबंध में सरकार जरूरी कदम उठा रही है, कहा होम मिनिस्टर ज्ञानेंद्र ने। हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी को फॉरेन फंडिंग। स्मार्ट सिटी के लेबल वाला हुबली धारवाड़ कई दिनों से चर्चा में है। अब ये देश के 100 शहरों के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में पहला है, जिसे विदेशी स्टाइल के जरिए फॉरेन फंडिंग की गई है, जिसमें ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर पहले चरण में जनता के इस्तेमाल के लिए खुला। हुबली धारवाड़ से स्मार्ट सिटी अनुदान के तहत 8 करोड़ रुपयों की लागत से लिंगराज नगर के पास रानी चन्नम्मा ब्रिज के करीब ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर का पहला चरण पूरा कर चुका है, जिससे इस इलाके की जनता का पुराना सपना और मांग पूरी हुई।
10,000 देकर नौजवान भी ले रहे हैं बूढ़ों को मिलने वाली योजनाओं का फायदा। सरकार ने गरीबों, लाचारों और मोहताजों की मदद के लिए 10 योजनाएं लागू की हैं, लेकिन सिस्टम व्यवस्था में भ्रष्टाचार से ये सही लोगों को नहीं मिल पाता। इसकी एक जिंदा मिसाल संध्या सुरक्षा योजना है। 60 साल उम्र को पार करने वाले बूढ़े लोगों को सरकार हर महीना 1200 बुढ़ापे के पेंशन के तौर पर देती है, ताकि जीवन के इस मोड़ पर चैन और सुकून से जीवन बिता सके। दवाई और अन्य खर्च के लिए सरकार ने इस योजना को जारी किया है। हैरानी की बात यह है कि इस योजना से ज़रूरतमंद फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हावेरी जिले के कई गाँव में देखने को मिला नज़ारा, जहां 60 से भी कम उम्र के लोग और नौजवान भी 10,000 की रिश्वत देकर इस योजना का हिस्सा बने हैं। हावेरी के कुरूपगोंड ग्राम में ही 100 से अधिक ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं, कहा आरटीआई कार्यकर्ता ने। सैलाब से बर्बाद 20 खानदानों की जिंदगियों को दोबारा खड़ा करने आगे आए दानी। मंगलुरु, दक्षिण कन्नड़ जिला बेलतंगड़ी तालुका के लोग कभी नहीं भूलेंगे कि तूफानी सैलाब से बेलतंगड़ी के कई गांव पानी की चपेट में आ गए थे। पुरसुकून इन इलाकों में आतंकी बारिश और लहरों ने सैकड़ों लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया था, जिससे 2019 में मृत्युंजय नदी का पानी उफान पर आने से 9 अक्टूबर 4 माड़ी पुल के टूटने से छोटे से गांव को तबाह कर दिया था। बारिश के तांडव वाले इस नाच से पुल टूटकर 20 घर रेत के ठेले में समा गए थे। खेती का यह इलाका रेगिस्तान लग रहा था। कच्चे मकानों के निवासी बदहाली का शिकार हो गए थे। फिर युवाओं के एक ग्रुप ने तालाब के पुल को पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव लिखा। मशहूर बिजनेसमैन मोहन कुमार और राजेश पाई के नेतृत्व में 100 से अधिक युवाओं की टीम रेती को निकालकर 20 से अधिक खानदानों की जिंदगियों को फिर से खड़ा करने का बेड़ा उठाया है। यह बदलाव विद्यार्थी संघ संस्थाएं, ग्रामीण अभिवृद्धि योजना को मिलाकर 5,000 से अधिक लोगों की मदद से इस पुल को दोबारा बनाकर इन खानदानों को बसाने के लिए अब यह टीम मैदान में उतरी है। बीजापुर के गगन महल के खंदक में मिली एक लाश। यह हादसा आज बीजापुर के गगन महल खंदक के पानी में पेश आया। मरने वाले की पहचान 36 साला बीजापुर के लंगर बाजार निवासी जाकिर रोगी के नाम से हुई है। कहा जा रहा है कि पिछले 6 सालों से गुलबर्गा में रहकर 1 साल से बीजापुर में अपने परिवार के साथ था। जाकिर रोगी मौत के कारणों का पता पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा कि जाकिर किन कारणों से मरा है। लाश को पुलिस की मौजूदगी और परिवार के सामने पानी से निकाला गया। मामला गोल गुम्बद पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।